मनीष कश्यप सरेंडर हुआ खुद अपने को। आप सरेंडर होने वाले व्यक्ति पर आंसुआ लगा रहे हैं। मनीष कश्यप ने भी प्रवासी मजदूरों के हित की बात की है और ये कोई गुनाह नहीं है। लोकतंत्र की बात करना कोई गुनाह नहीं है। उसने अपना नाम नहीं बदला, आइडेंटिटी नहीं बदली, वो मनीष कश्यप था, मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप के रूप में पेश हुआ। तो उसने क्या गलत किया? हथकड़ी लगाना मूल अधिकारों का हनन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ चुका है जिसमें हथकड़ी लगाना गलत है। हाथ में माइक, गले में गमछा, खून में ईमानदारी, दिल में सच्चाई और डरना किसी के बाप से नहीं। एक बिहारी जिसकी आवाज पड़ी पूरे देश भर में भारी और उनका नाम है मनीष कश्यप। इस समय मनीष तमिलनाडु पुलिस की जुडिशरी कस्टडी में है और उन पर एनएसए के तहत भी एक मामला दर्ज है। दो अलग अलग राज्यों में पत्रकार पर 14 केस दर्ज हैं और अब ऐसे में मनीष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कल हमने आपको मनीष का केस लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एपी सिंह से मिलवाया था और ये आपके प्यार और समर्थन की ताकत ही है दोस्तों, जो हमारे इंडी टाइम्स का मनोबल बढ़ा रही है और हम हर रोज हर एक घंटे की अपडेट आप तक बिना किसी लाग और लपेट के पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जहां सच वहां हम की ताकत पर आधारित इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। अब मनीष कश्यप का केस 2 राज्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरे देश का मुद्दा बन चुका है और इसी वजह से इसे देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख भी दे दी है और कल यानी कि 10 अप्रैल को मनीष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। जो सारा बवाल उठा मनीष कश्यप का, वो मैं डॉक्यूमेंट्री आपको तथ्य के आधार पर बताता हूं जिस पर सरकार ने केस रजिस्टर्ड किया। ये वो ट्वीट है जिसको सबने देखा है और हमने भी कोर्ट में इसको लगाया है। ये ट्वीट क्या कहता है, अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। मैंने नजर पे लगा मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, लिखना तो गलत नहीं है, सन ऑफ बिहार। तेजस्वी यादव जी, चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए। मजदूरों के चेहरे पर घाव और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया उसका मोबाइल नंबर भी है। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में नहीं हुआ या मजदूर संघ सच में तमिलनाडु में परेशान है। और हाँ, इन लोगों को जो मार पड़ी है तमिलनाडु में, वो सच है कि झूठ? सच है कि झूठ, इसकी जानकारी तो आपका प्रशासन ही देगा। लेकिन बिहारी मजदूर बिहार से बाहर जाकर मार खाते हैं, भगाए जाते हैं, इसके लिए दोषी आप लोग हैं। तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? बिहार प्रदेश की जनता ने किसे चुना? बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन है? युवा तुर्क कौन है? तेजस्वी भैया कौन है? कल मैं पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में रहूंगी क्योंकि कल का दिन केस की दशा और दिशा को निर्धारित करने की पहली सीढ़ी चढ़ने वाला है। अब आते हैं उस तारीख पर जिसने एक पत्रकार और लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। तारीख थी 18 मार्च और दिन था शनिवार का। हर दिन की तरह उस दिन भी मनीष कश्यप को बिहार की पुलिस खोज रही थी कि तभी चौंकाने वाली खबर सामने आती है कि पत्रकार मनीष कश्यप ने बिहार पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये बात बहुत लोगों के गले के नीचे नहीं उतरी क्योंकि जिस तरह की पत्रकारिता मनीष कश्यप करते थे उसमें निडरता, निर्भीकता और सच झलकता था और अपनी इसी निडर और ईमानदार पत्रकारिता के कारण आज पूरे देश में वो अपने नाम का लोहा मनवा चुके हैं। और यही वजह रही है कि इनके सच तक न्यूज चैनल ने बिहार की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक सेवाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर कमियां और धांधली को लोगों के सामने लाने का काम किया है। तो फिर इन्होंने सरेंडर क्यों किया? बताते हैं। ये सब हुआ तब जब बिहार राज्य को असली तस्वीर दिखाने वाले मनीष ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रहे गाली गलौज और मारपीट के वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पोस्ट किया और इस वीडियो को शासन प्रशासन ने भ्रामक, असत्य, अवैध घोषित कर दिया। लेकिन हमारे चैनल ने आपको दिखाया भी कि भले ही मनीष कश्यप ने उस वीडियो को बड़े डिस्क्लेमर के साथ नाट्य रूपांतरण के तौर पर पेश किया था, लेकिन उनके अंदर जो भी दिखाने की कोशिश की गई थी वो 100% सच थी। ये हिंदुस्तान अखबार है, रेनाउंड न्यूज़पेपर, आजादी से पहले का अखबार। त्रिपुर से शुरू हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। बर्बर क्या होती है? बर्बर टाइटल है बर्बर। तमिलनाडु में हिंदी भाषा मजदूरों पर कातिलाना हमले। स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार। कौन कह रहा है?
मनीष कश्यप नहीं कर रहा, डॉक्टर एपी सिंह नहीं कह रहे, तेजस्वी यादव जी नहीं कह रहे, नीतीश कुमार जी नहीं कह रहे, स्टालिन नहीं कह रहे, यूनियन ऑफ इंडिया नहीं कह रही, देश का रेनाउंड न्यूज़पेपर कह रहा है। ये देखिए, और वो अखबार कह रहे हैं दूसरे, तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूर पर कातिलाना हमले, बिहार जैसे गरीब राज्य ध्यान दे केंद्र सरकार। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार राज्य गरीब है। त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका है। इसे क्या आप आसानी से, ट्रेनों में जगह नहीं, डर से घरों में बंद है हिंदी भाषी, हिंदी भाषा बोलना गलत हो गया। बिहारी मजदूरों का दर्द, प्रभावित इलाकों में कारखाना जाना छोड़ा, आर्थिक संकट भी मंडराने लगा। तमिलनाडु प्रशासन मूक दर्शक, हिंदुस्तान को फोन पर बताई अपनी आप बीती। हिंदुस्तान वेरीफाई कर रहा है अखबार। दैनिक भास्कर, ये न्यूज चैनल बोल रहे हैं, ये चैनल बोल रहे हैं। अब जाहिर है कि बिहार की ये लड़ाई तमिलनाडु तक पहुंच चुकी है, तो शोर तो बड़ा होना ही था। एक पर एक एफआईआर दर्ज हुई और देखते ही देखते मनीष पर अकेले ही 14 केसेस 2 राज्यों में दर्ज हो गए। मनीष के खिलाफ एक और नया केस दर्ज कर लिया। सोचने वाली बात है कि जिस शख्स की पत्रकारिता का अंदाज लाखों लोगों को पसंद आता हो और जिसकी वीडियो को लोग लाखों में देखते हो और कमेंट में भ्रष्ट शासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बात करते हो, आज वही जेल की सलाखों के पीछे है। दूसरों के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले मनीष की आवाज आज न सिर्फ पूरा बिहार राज्य है, बल्कि पूरा देश है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बहुत ही छोटे से गांव डुमरी से आने वाले मनीष ने लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई है और इसका जीता जागता उदाहरण आपने उस दिन देख ही लिया होगा, जब बेतिया के जगदीशपुर थाने में एक तरफ पुलिस का हुजूम था तो दूसरी तरफ मनीष के समर्थकों का। भीड़ ऐसी थी कि मानो पूरा का पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया हो। लोगों के बीच अपने सन ऑफ बिहार को जल्द से जल्द जेल से बाहर लाने की होड़ मची थी और इसी वजह से बिहार बंदी हुई। लोग सड़क पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सोशल मीडिया पर #I support मनीष कश्यप ट्रेंड करने लगा। देश ही नहीं विदेश तक में इस शंखनाद की गूंज उठी और सत्ता हिलने लगी। यहां तक कि बिहार की पुलिस को मनीष कश्यप को कसूरवार ठहराने के लिए ट्विटर पर उनकी वित्तीय सूचना तक सार्वजनिक करनी पड़ी। मनीष कश्यप तो उस दिन जीत गए थे जिस दिन उन्होंने अपने घर को कुर्की से बचाने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। 13 जुलाई 2018 को सच तक न्यूज चैनल के जरिए शुरू हुआ पत्रकारिता का मनीष का सफर आज देशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है। रात के 9 बजे स्पेशल कोर्ट खुली तमिलनाडु में। स्पेशल कोर्ट के बाद एप्लीकेशन मूव की गई, उसको पटना आने से रोका गया और वापस सुबह सुनवाई के लिए लगाया गया और वहां सुबह रासुका लगा दी गई। उससे पहले एक दिन पहले मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कश्यप की तरफ से याचिका लगा चुका था, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी है, तमिलनाडु सरकार पार्टी है और बिहार सरकार बिहार पुलिस पार्टी है। जब ये हो गया उसके बाद ऐसा लगाना, इसका मतलब डरे हुए हैं, वो भयभीत हैं, वो छटपटा रहे हैं, कागजी लड़ाई अपनी कागजी केस करने के लिए मजबूत हो रहे हैं। उन्हें भी विश्वास है, उन्हें भी पता है, उनकी भी अंतरात्मा कहती है, उनका भी दिल टटोलता है कि मनीष कश्यप भारत माता का बेटा है, सन ऑफ बिहार है, भारत माता की जय करने वाला व्यक्ति है। ऐसा नहीं है जैसा वो उसे बना रहे हैं। और इन कानूनों को तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है, राजनीति से प्रेरित प्रयोग किया जाता है। सन ऑफ बिहार को पूरे देश का साथ और प्यार मिल रहा है और उम्मीद है कि जिस तरह से बिहार में मनीष कश्यप के वकील शिवनंदन भारती ने निर्भीकता से उनकी कानूनी लड़ाई लड़ी है, उसी हौसले और साहस को सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह भी दिखाएंगे। बाकी आप जनता हैं, आपने इस पूरे केस में बिहार के इस लाल का भरपूर साथ दिया है, आगे भी देंगे। तो अभी अपने फोन को उठाएं, फटाफट कमेंट करें, ताकि भविष्य में जो ज्यादती मनीष कश्यप के साथ हुई है ना, वो आगे कल किसी पत्रकार के साथ ना हो। क्योंकि आप हैं तो हम हैं और अगर हम हैं तो ही आपकी आवाज बुलंद है। नमस्कार।